विद्या मंदिर में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे। एनुअल एग्जामिनेशन 2021-22 की जो परीक्षाएं आप लोगों के विद्यालय में संचालित हो रही हैं, उन्हीं परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं मैं अपलोड कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आने वाली आगामी परीक्षाओं में कक्षा 12 की जो परीक्षाएं होंगी उसमें आप लोग जब भी सम्मिलित होगे इस चैनल के माध्यम से आप लोग जरूर जुड़े रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज जो पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 11th लेखा शास्त्र, तो ये जो प्रश्न पत्र है इसको अच्छे से आप लोग जरूर सीखें। अकाउंटेंसी पेपर है तो एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ, एक एक करके मैं बताता चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले निर्देश आप लोग जानते ही हैं, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते ही हैं आप लोगों को। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं, मतलब अकाउंटेंसी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इज टर्म्स ऑफ, ठीक है। दोनों ही मीडियम के पेपर हैं, हिंदी मीडियम एज वेल एज है इंग्लिश मीडियम, तो आप लोग दोनों तरीके से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दी गई है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिख गए होंगे। अकाउंटेंसी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑफ, ठीक है। कमोडिटी यूनिटीज़ होता है या मॉनेटरी यूनिट्स होता है, प्रोड्यूटिव यूनिटीज़ होता है या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइजेज पे द इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार ये कह सकते हैं कि संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख गए हैं, उत्तर आपको पता ही होगा। तीसरा प्रश्न है लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को आप लोगों को क्या कहते हैं इसको, तो अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण, विवरण, स्पष्टीकरण, सूचना, तो समराइजिंग पर्टिकुलर नरेशन इन द इन्फॉर्मेशन। चारों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग सही समझते होंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, जब वापस किया जाता है तो क्या कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपको दिख गए होंगे। उम्मीद है आप लोग आंसर समझ गए। थोड़ा सा यहाँ धुंधला आ गया, फोटोग्राफी में थोड़ा सा समस्या थी। अगला प्रश्न संख्या 5, व्यक्तिगत खाते को डेबिट शेष इंगित करता है, क्या चीज़, देय राशि, प्राप्त राशि, हाथ में रोकड़ या फिर प्राप्त, ठीक है। तो प्राप्त बिल 4 ऑप्शन है, आप लोग समझ गए होंगे। अमाउंट पेबल हो गया, अमाउंट रिसीवेबल हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। 6 क्वेश्चन है सेम लाइक दैट, इफ़ ड्यू डेट ऑफ बिल इज पब्लिक हॉलीडे देन इट्स ड्यू डेट विल बी, क्या होगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला, क्लॉथ मर्चेंट, कोई कपड़ा व्यापारी है, परचेज फर्नीचर एंड रिकॉर्डेड इन परचेज डे, बुक इट इज एन एरर ऑफ, किस चीज़ की एरर हो सकती है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट स्पेंड ऑन सक्सेसफुल पेटेंट राइट इज आ, तो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें क्या है देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज, तो क्या होगा। उसके लास्ट में ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 2 नंबर के आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो ध्यानपूर्वक करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंशन 1 कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को करनी है। व्यय और हानि में अंतर। देखिए कभी कभी समस्या आती है, आप लोग पार्टीशन के द्वारा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप लोग डेफिनेशन के माध्यम से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो जैसे भी आप लोग स्कूल में कराएंगे उनके डेफिनेशन अगर आप लोगों को पता है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद, व्हाट आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य होता है, ये लेखांकन प्रमाण का क्या क्या उद्देश्य है, ये आप लोग लिख सकते हो। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछा, आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हो, 2 ही से ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। 2 नंबर आप लोग को 2 ही पॉइंट के ही मिलने वाले हैं। अगला है, वाई इज डबल एंट्री सिस्टम इज द ओनली बेस्ट पॉपुलर सिस्टम, गिव 1 रीजन। देखिए बेस्ट है, एक ही रीजन देना है, ध्यान से समझिएगा, केवल एक कारण बताइए, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग 2 से 3 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग सिस्टम को अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा करने के बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, समय बहुत कम मिलता है। कहने का मतलब पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन समय आप लोगों को भरपूर दिया जाता है। बस ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में ब्रीफली आंसर तब मत दीजिए जब आप लोगों से शॉर्ट में पूछा गया है। अगला है, क्रेडिट नोट का क्या आशय है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा होगा अपनी क्लासेस में, एनुअल एग्जाम है तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी होगी। वाई द कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, तो कैश बुक ऑलवेज शो एज डेबिट बैलेंस रखता है हमेशा, आप लोग एंट्री भी कराते होगे। उसके बाद, व्हाट डू मीन बाय द पोस्टिंग, तो पोस्टिंग से क्या आप समझते हो, प्रविष्टि से आप क्या समझते हो, ठीक है। उसके बाद, व्हाट इज द सस्पेंस अकाउंट, होते क्या है। एक्सप्लेन द टर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल से समझाते हुए आप लोगों को स्थगित आयगत व्यय को एक उदाहरण के साथ समझाना है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये आप लोग एज ए कंप्यूटर नॉलेज जो आप लोगों ने ली होगी दिमाग में, आपके कंप्यूटर से बेसिक समस्याएं मतलब बेसिक्स जो नॉलेजेबल है दिमाग में, वो आप लोग लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर 2 नंबर का है, आप लोग 2 लाइन में ही कंप्लीट कर सकते हो।
कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। और मॉडर्न एज में आप लोग जानते ही होंगे ये सिस्टम सबसे बेस्ट साबित हो रही है और अच्छी बात है आप लोग कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़े हुए हो। अगला है वेरी शॉर्ट, ध्यान रखिए वेरी शॉर्ट तो कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो अच्छे से समझाइएगा। आयगत पूंजीगत वे में अंतर बताना है आप लोगों को, सिंपल वे में बताया गया। डिस्क्राइब द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बुक यूज इन द बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शंस बुक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस बुक्स, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बुक्स का जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कारण आप लोगों को बताना है, ठीक है, बड़े व्यापारियों के द्वारा। अगला है तलपट बनाने की विधियों का संक्षेप में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ट्रायल बैलेंस को बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा। उसके बाद सेम लाइक दैट क्वेश्चन जिस कंप्यूटर से रिलेटेड था, लेखांकन में कंप्यूटर का योगदान बताना है आप लोग को। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन द अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में तो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा योगदान आप लोग बता ही सकते हो अच्छे से, क्योंकि अकाउंटेंसी इज़ द बेस्ट सूटेबल फॉर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो हम लोग को हेल्प कर रही है कंप्यूटर में, इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ आप लोग ने जानते होंगे, आप लोगों ने जो है टैली वगैरह सब कुछ सीख रखा होगा, अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है लिस्ट द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने समझाया था ऊपर, थोड़ा सा चेंज है। लिस्ट द वेरियस एडवांटेजेस, थोड़ा समझाना है आप लोगों को, एडवांटेजेस बताना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। उसके बाद ये जो 26 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स को, ठीक है, अगर समझिएगा ये आप लोग कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स, अगर कैपिटल यहाँ पर दी गई है 40,000, तो कैपिटल दे दिएगा, क्रेडिटर्स जो है 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर 40,000। तो दीज आर द आप लोगों को कैलकुलेट करना है, एसेट्स को कैलकुलेट करके आप लोगों को आंसर निकालना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दिए उत्तरी क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिस्क्राइब देम इन ब्रीफली। अगर आप लोगों का क्लास 10th में कंप्यूटर रहा होगा तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ईजी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देखिए कई तरह के आप लोगों ने पढ़ा था, मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। या फिर अगर दूसरे क्षेत्र में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा होगा, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो वो भी सही है, सूटेबल है, आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद जो अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया, लेखांकन की परिभाषा दीजिए। डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग, तो आप लोग बुक कीपिंग पुस्तपालन किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है किसी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों का। अगला क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा लॉन्ग में है, अकाउंटेंसी यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, 10 मार्क्स का है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो सेम है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग में है, पूछा गया निम्नलिखित लेन देन की रोजाना मचा बनाना, प्रविष्टियाँ मतलब एंट्रीज आप लोगों को दिखानी है। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ नमिता, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, मेरे समझाने से अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सेकंड अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेन देन के बारे में 3 खाने वाली रोकड़ी बही खाता बनाना आप लोगों को बिल्कुल 2021 का यहाँ पर रिकॉर्ड दे दिया गया है। 1 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर आ गया तो उसके लिए परेशान होइए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा। आप लोग हिंदी से इंग्लिश में भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो अगर तो क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। इंग्लिश से देख ले, थोड़ा सा इंग्लिश समझ लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी अच्छे तरह से। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है उसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ स्वामी को 1000 रुपये किराया, ये तो पहले से ही रिलेटेड था क्वेश्चन। 30 वाला देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहें कर लीजिए, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का होगा, लास्ट में ये इंग्लिश मीडियम का। अगर ये नहीं आता तो आप लोगों के लिए अथवा क्वेश्चन भी रखा गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए गौरव प्रोविजंस के अंतिम खाते का निम्नलिखित किसे बनाइए, ठीक है। और ये विवरण दे दिया गया है, इसी तरह से इंग्लिश में आप लोगों को मिल गया है, सब कुछ इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट भी दे दिया गया है। उम्मीद है अकाउंटेंसी का पेपर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करें और उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से तैयारी अच्छे से करोगे अपने एनुअल एग्जाम से रिलेटेड। जो भी समस्याएं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।